Dear students, welcome to my English grammar class of grade 5th. Today in this video I will explain you the concept of verbs. Let's begin. Come to the page number 60, chapter number 13, verbs. What are verbs? Verbs tell us what a person does. Verbs क्या है? कोई भी जो एक्शन हो रहे हैं, चाहे वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उन एक्शंस को क्या कहते हैं? वर्ब्स. कोई भी पर्सन किस टाइम में या फिर कोई भी थिंग, कोई भी किस टाइम पे कोई भी एक्शन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब्स. सो वर्ब्स टेल्स अस व्हाट अ पर्सन डज. फॉर एग्जांपल, अमंदा प्लेज फुटबॉल. हियर प्लेस इज एन एक्शन वर्ब. प्ले क्या है? एक्शन. वो प्ले कर रही है फुटबॉल, सो इट्स एन एक्शन वर्ब. What a person is. पर्सन कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, अमंदा इज वेरी हैप्पी टुडे. इज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब. What a person or thing has. फॉर एग्जाम्पल, अमंदा हैज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज. हैज़ यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब. द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज. फॉर एग्जाम्पल, अमंदा नोज हाउ टू स्कोर अ गोल. सो नोज यहाँ पे क्या है? नॉन एक्शन वर्ब. The verb is the most important part of a sentence, which cannot have a sentence. We cannot have a sentence without a verb. So students, जो verb है वो बहुत important part of sentence होता है. इसके बिना कोई भी sentence complete नहीं होता. So verbs क्या होते हैं? कोई भी actions, चाहे वो past में, present में, future में होना, कोई भी काम जो हम करते हैं, कोई भी हम actions करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्ब्स. और जो कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको कंप्लीट बनाने के लिए सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का यूज़ होता है. टू थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर मेकिंग द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस, दैट आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? लाइक ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, वी, यू, दे, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स. कई बार किसी पर्सन का नेम भी दिया होता है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट. एंड व्हाट आर प्रेडिकेट्स? द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज़ किया जाता है. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? ही, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड. इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. और जो वर्ब्स हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेडिकेट सेंटेंस का. सो ऑल दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई विल गिव यू सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स लाइक क्लाइंबिंग, शाउटिंग, टीचिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, सिंगिंग. सो ये सारे एक्शंस हो गए ना, ये सारे क्या हैं? वर्ब्स. I hope all of you have understood. Now come to the assignment. Book page number 61, part 1. It will clear you more about this concept. Come to this assignment, part B. Circle the subject and underline the verb in each sentence. Circle the subject and underline the verbs in each sentence. Harry and Jerry were great friends. Students, इसमें हमने subject को circle करना है और अंडरलाइन करना है वर्ब को. तो यहाँ पे हैरी एंड जेरी क्या हो गया? सब्जेक्ट. और वर्ब क्या हो गया? वर्ब. दिस इज हेल्पिंग वर्ब. मिसेस लॉरेंस गेव द स्टूडेंट्स रिवॉर्ड. तो यहाँ पे मिसेस लॉरेंस क्या हो गया? सब्जेक्ट. और गेव क्या हो गया? वर्ब. बॉबी फॉरगॉट द ट्रम्पेट बैक होम. बॉबी क्या हो गया? सब्जेक्ट. फॉरगॉट क्या हो गया? वर्ब. हैरियट रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड जर्मनी. हैरियट क्या हो गया? सब्जेक्ट. वर्ब क्या हो गया? रोट. रोट क्या है? वर्ब, बिकॉज इट्स एन एक्शन. वो लिख रही है. द डॉग वॉज हर्ट. डॉग क्या है? सब्जेक्ट. वॉज क्या है? वर्ब. The girls were sad to lose the game. The girls क्या है? सब्जेक्ट. और
वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब. यू आर ए ब्यूटिफुल गर्ल. यू क्या है? सब्जेक्ट. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. वी वर अफ्रेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. वी क्या है? सब्जेक्ट. वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब. Now come to the part C. Choose the correct helping verb from the options given in the bracket and fill in the blanks. Jerry dash gone to the gymnasium. So what will come here? Has, because Jerry is a singular subject. मैंने आपको बताया था ना subject क्या होता है? He, she, it, we, they, you. तो कोई भी पर्सन का नेम भी हो सकता है. अब जेरी यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज़. वी डैश टू विजिट द टेम्पल इन द मॉर्निंग. वॉज, हैड. क्या आएगा? हैड. क्यों? जब हम कोई भी सेंटेंस पास्ट में होता है फिर क्या यूज़ होता है? हैड. पास्ट में क्या यूज़ होता है? हैड. वी के साथ हैड आता है. वी हैड टू विजिट द टेम्पल इन मॉर्निंग. You dash to see the doctor immediately. So what will come here? Have. You have to see the doctor immediately. This house dash made of wood. This house is made of wood. You dash borrow my book. You may borrow my book. Smith can bake a cake. What will come here? Can. Smith can bake a cake. She dash leave for Tokyo on Friday. She will leave for Tokyo on Friday. क्योंकि फ्यूचर की बात की गई है तो क्या आएगा? Will. We dash reach the theatre time. We must reach the theatre on time. So students, all these are helping verbs. May, can, will. That depends upon the situation, upon the sentence, that which helping verb will come. अब यहाँ पे फ्यूचर था, हमने will लगाया. पास्ट में हमने क्या लगाया था? वी हैड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. वी डैश रीच द थिएटर ऑन टाइम. व्हाट विल कम हियर? मस्ट. रामा डैश डांस एट द फेस्टिवल टुमारो. रामा विल डांस एट द फेस्टिवल टुमारो. अगेन हियर फ्यूचर. सो फ्यूचर वाला सेंटेंस है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल. रामा डांस करेगी फेस्टिवल में कल. I dash finished my homework. I have finished my homework. So students, I hope all of you have understood regarding this concept. So all this is about the verbs. Thank you. Have a nice day.